हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अंतराल यानी इंटरवल क्या होता है मैथमेटिक्स में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अंतराल क्या है? अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर, जिसको हम डिनोट करते हैं, कि उप समुच्चय के रूप में प्रदर्शित किया जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें अनंत अवयव होते हैं, चूँकि वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आर के उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो अनंत ही बनेंगे। तो इसलिए अनंत अंतराल बनाए जा सकते हैं जो, और जिनमें से प्रत्येक वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होगा। जिसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 से 5 के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको हम अगर समुच्चय में प्रदर्शित करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज बिटवीन 2 and 5। यानी कि x इस प्रकार है कि x रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित है, और x का मान 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। अब इसी बात को हम, चूंकि इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है हमें, तो इसको हम एक शॉर्टकट रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो देखिए आपको नीचे लिख करके दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग 2 और 5 हमने लिखा, 2 से 5 के बीच की बात थी तो 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया गया और इस तरीके से दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगा दिए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा हुआ है 2 से 5 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। दोनों में फ़र्क ये है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 से 5 के बीच की, यानी 2 और 5 इसमें अनुपस्थित हैं। जबकि यहाँ पर क्या कहा, 2 से 5 तक, यानी कि 2 और 5 को भी सम्मिलित कर लिया जा रहा है। तो अगर उसको हम समुच्चय रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5। यानी कि x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और x का मान 2 या 2 से बड़ा है, परंतु 5 या 5 से छोटा है। अब इसी को हम शॉर्टकट रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसमें हमने क्या किया, बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल कर दिया। 2 और 5 लिखा और 2 और 5 के बीच में कामा लगाते हुए हमने बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल किया। तो ये एक इस अंतराल के कॉन्सेप्ट को समझाने की उदाहरण के माध्यम से कोशिश रही। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इंटरवल नोटेशन जो होता है हमारा, यानी इंटरवल जो हम लिखा करते हैं उसमें क्या करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ जैसे कि इन इंटरवल नोटेशन वी जस्ट राइट द बिगिनिंग एंड एंडिंग नंबर्स ऑफ द इंटरवल। यानी कि जो भी इंटरवल है हमारा उसमें शुरुआत और अंत का ही नंबर केवल लिखा जाता है। जैसे हमने कहा 2 से 5, तो 2 से 5 के बीच में तो बहुत सी संख्याएं हैं, अनंत वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी को तो हमने नहीं लिखा, केवल जहाँ शुरुआत हो रही जहाँ से अंत हो रहा उनको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक का प्रयोग हमने कैसे किया। तो यहाँ लिखा हुआ आई स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द इंड वैल्यू। यानी जब हम कहते हैं कि 2 से 5 तक, तो हमने क्या किया था, बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल किया। 2 से 5 तक, यानी 2 और 5 दोनों ही सम्मिलित थे। परंतु जब हमने कहा 2 से 5 के बीच की, तो 2 से 5 के जब बीच की हमने बात कही तो उस समय हमने इस तरीके से लिखा, छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट व्हेन वी डोंट, यानी कि जब हम उनको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो ये, और जब इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ भी एक समझाया गया है 0 to 20। अब अगर यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 और 20 इंक्लूडेड हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए इंक्लूड 0, इधर भी लिखा हुआ है इंक्लूड 20। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से, तो नॉट 0 नॉट 20।
यानी कि अगर हम इधर लगाते हैं तो नॉट ज़ीरो हो जाएगा, यानी ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इधर लगाते हैं तो नॉट 20 यानी 20 को नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी को और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं अंतराल के प्रकार क्या है। यहाँ पर अभी तक हमने देखा अंतराल दो प्रकार के हमने देखा, एक इसमें ये ब्रैकेट लग जाता था और एक ये ब्रैकेट लग जाता था। तो दोनों के नाम क्या हैं और क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य प्रकार है, उसको यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, खुला अंतराल या विवृत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल कहा जा रहा है। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए छोटा माना जाएगा और बी बड़ा होगा। ए और बी कभी बराबर भी नहीं हो सकते हैं, हमेशा ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, यानी कि पहले वाला जो अंक होगा या अक्षर कहें वो छोटा होगा और बाद वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, तो जैसा कि मीनिंग आपको एग्जाम्पल में पीछे बताया गया, तो यहाँ देखिए क्या मीनिंग हुआ। अब इसका अर्थ ये है कि ए से बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, इसी को हमने यहाँ पर लिखा x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और x जो है a से बड़ा है और b से छोटा है। कभी कभी इस प्रकार का ब्रैकेट हम लोग ना लगा करके ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़े ब्रैकेट को पलट दिया जाता है। इस तरीके से भी खुला अंतराल या विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल निरूपित किया जा सकता है। और इसका देखिए अगर हम संख्या रेखा पर इसका नोटेशन की बात करें कि संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, इसको जानना चाहिए। तो जैसे ये संख्या रेखा पर है, हमने अभी पहले ही बताया कि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो इसलिए संख्या रेखा पर जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा और जो राइट में होगा ये इधर लेफ्ट हो गया यानी कि बाएं तरफ हो गया, और ये इधर जो है वो राइट में हो गया यानी कि दाएं तरफ हो गया। तो इधर जो होगा वो बड़ा होगा, तो बी इसीलिए बड़ा है तो इधर रखा गया राइट साइड में, और ए छोटा था तो वो लेफ्ट साइड में रखा गया। अब यहाँ पर हमने देखिए क्या किया हुआ है, ए और बी जहाँ पर भी डिनोट किए जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या किया है, छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं और उनके बीच के स्थान को थोड़ा सा इस तरीके से डार्क कर दिया है। तो ओपन इंटरवल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का यही तरीका है कि बीच का भाग डार्क कर दिया जाएगा इस तरीके से, और जहाँ पर एंड पॉइंट्स होंगे यानी शुरुआत और अंत का जो होगा वहाँ पर ऐसे सर्कल्स बना दिए जाएंगे, यानी ऐसे छोटे छोटे वृत्त बना दिए जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इधर आपका प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक संख्याएं चलेंगी। तो इस प्रकार से हम खुले अंतराल को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बंद अंतराल, तो बंद अंतराल या उसको हम कहते हैं संवृत अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, तो उसमें हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और x का मान a के बराबर है या a से बड़ा है, या फिर और b के बराबर है या फिर b से छोटा है। तो इस तरीके से हमने बंद अंतराल को प्रदर्शित किया यानी क्लोज इंटरवल को। और इसको हम संख्या रेखा पर जब प्रदर्शित करेंगे ए और बी को दर्शाने के साथ ही साथ जो सर्कल्स यहाँ पर बनाते थे ओपन इंटरवल में, उन सर्कल्स को यहाँ पर डार्क किया गया है। ये दोनों में अंतर हो गया, यानी ओपन इंटरवल में हमने केवल सर्कल बनाया था, यहाँ पर सर्कल्स को क्या कर दिया है, इस तरीके से डार्क कर दिया है। और इसके बीच का भाग हमें थोड़ा सा मोटा कर देना है यानी कि डार्क कर देना है। तो देखिए इसमें दोनों में अंतर यही हुआ, बीच का भाग तो दोनों में ही डार्क किया जा रहा था। अंतर केवल इस बात का है कि जैसे ए था और बी था, तो ओपन इंटरवल में हमने क्या किया था, इस तरीके से सर्कल कर दिया था, जबकि जब हमें क्लोज इंटरवल हमने बनाया तो क्लोज इंटरवल में क्या किया गया, तो क्लोज इंटरवल में हमने इन्हीं पार्ट्स इन्हीं सर्कल्स को एंडिंग पॉइंट्स जो हैं को हमने क्या किया, डार्क कर दिया, और बीच का भाग तो मोटा यानी कि डार्क रहेगा ही।
ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अर्ध खुला, अर्धबंद अंतराल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं इसको, या हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कहा जा सकता है इसको। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक बार ए की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, बी की तरफ छोटा ब्रैकेट है, यहाँ देख सकते हैं ए की तरफ छोटा ब्रैकेट है और बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, यानी एक को हम शामिल करेंगे, एक को शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ए की तरफ हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, बी की तरफ छोटा ब्रैकेट लगा दिया है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो बी की तरफ छोटा ब्रैकेट है उसको हम इस तरीके से कर दें, पलट करके बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, जैसे ये लगाया हुआ गया है। और इसका अर्थ क्या हुआ, ये हुआ कि x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और x का मान a के बराबर है या a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी b के बराबर नहीं, यहाँ पर b सम्मिलित नहीं है। और इसको जब हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा तो हम क्या करेंगे, जिधर सम्मिलित है यानी जिधर ब्रेक ब्रैकेट है वहाँ पर सर्कल लगा करके हम देख सकते हैं यहाँ पर उस सर्कल को हमने डार्क कर दिया है। और जिधर हमारे पास इंक्लूड नहीं है यानी सम्मिलित नहीं, जैसे बी सम्मिलित नहीं है, तो उधर हमने केवल सर्कल बनाया हुआ है और बीच का भाग तो हमें डार्क करना ही है प्रत्येक अंतराल में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अब इसी प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो अंतराल दिया गया है इसमें ए की तरफ छोटा ब्रैकेट है और बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि ए सम्मिलित नहीं है और बी सम्मिलित है। छोटे ब्रैकेट जो ए की तरफ लगा हुआ उसको हम हटा करके इस तरीके से भी ब्रैकेट यानी इस तरीके से पलट करके भी बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r और x जो है a से बड़ा है और x b से छोटा है और या फिर b के बराबर है। यहाँ पर b सम्मिलित है लेकिन a सम्मिलित नहीं है। अब इसको जब हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया, तो जब संख्या रेखा पर हमने निरूपित किया इसको, तो b की तरफ चूँकि b सम्मिलित था तो b की तरफ हमने क्या कर दिया, सर्कल बना करके उसको डार्क कर दिया, जबकि जब हमने a की तरफ बनाया तो केवल सर्कल बनाया, उसको डार्क नहीं किया और बीच का भाग दोनों ही स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में हमको डार्क करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है और सेमी ओपन या सेमी क्लोज जिसको कहें वो क्या होता है। तो इन इंटरवल्स की हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ों को हम बहुत शार्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये लिखने में और पढ़ने में दोनों में सुविधाजनक तरीका है, इसको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और यहाँ पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे कभी हमें लिखना है कि संख्याएं 2 से अनंत तक हैं, यानी कि चाहे हम 2 को सम्मिलित करें अथवा ना करें, चाहे इस तरीके से लिखना हो या फिर हमें इस तरीके से लिखना हो, हम हमेशा जो इन्फिनिटी के साइड होगा उधर ओपन इंटरवल का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चाहे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें या फिर हम ऐसा ही इसको लिखें, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि इन्फिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जब कभी शुरुआत होती है माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी से हमने कहा 5 तक, तो 5 हो सकता है इंक्लूड हो या फिर ना भी इंक्लूड हो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा या फिर इस तरीके से बिग ब्रैकेट को पलट करके लगा सकते हैं हम। तो किसी भी स्थिति में हो, चाहे 5 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा हो चाहे बिग ब्रैकेट लगा हो, हमेशा ध्यान रखना है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ हम स्मॉल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट को पलट करके ही लगाएं। तो देखिए हमेशा माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत हो सकती है, कभी भी माइनस इन्फिनिटी से अंत नहीं हो सकता है। इसके पहले इस तरीके से या फिर इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे। और इन्फिनिटी की बात करें तो उसके बाद में ब्रैकेट इस तरीके से लगाया जाएगा या फिर इस प्रकार से ब्रैकेट्स को पलट करके लगाया जाएगा। तो आशा है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी।